हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले मूड एक चैप्टर होता है इंग्लिश में वो पढ़ाया था, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और जो सब्जेक्टिव मूड हम लोग पढ़े थे उसी पे बेस्ड है। तो यदि आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देखने के लिए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक पीओ, डिफेंस और सीडीएस और दिल्ली पुलिस, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और ये चैनल भी स्पेसिफिक, ये डेडिकेटेड है इंग्लिश के लिए, तो ये चैनल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। और स्पॉटिंग एरर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ, मतलब याद दिला देता हूँ कि स्पॉटिंग एरर में हम लोग क्या पढ़े थे, क्योंकि जो हम लोग पढ़े थे उसी का इसमें यूज होने वाली है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली हम लोग जो पढ़े थे सब्जेक्टिव मूड, हम लोग पढ़े थे मूड, ठीक है दोस्तों। और मूड जो हम लोग पढ़े थे, तो मूड में हम लोग क्या पढ़े थे कि मूड क्या होता है, तीन टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। और मूड होता क्या है, कोई भी जो स्पीकर होता है, कोई भी जो बोलने वाला वक्ता होता है, वो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कथन किसी भी चीज को जो बोलता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वही हमारा मूड के अंतर्गत, वही मूड हमारा कहलाता है। तो हम लोग इसमें तीन टाइप का होता है। ये कितना टाइप का होता है बच्चों? ये थ्री टाइप्स का। तो हम लोग पहला क्या होता है, इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड, ठीक है। इंडिकेटिव मूड जो होता है, इंडिकेटिव मूड को ही नॉर्मल इंग्लिश में इसको नॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है हम लोग, जैसे सी इज वेरी हैप्पी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम अ टीचर। तो इस टाइप के जितना भी हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं नॉर्मल इंग्लिश, वो इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया, इसी को हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। अब देखो, इंडिकेटिव मूड हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है, इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड, जो कि ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हमारा क्या हो जाता है बच्चा, ये हमारा लास्ट हो जाता है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड, इसको सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, सब्जेक्टिव। यहाँ पे देख सकते हैं SUB, सब JUNCTIVE, सब्जेक्टिव। जैसे जंक्शन होता है ना, जंक्शन जंक्शन, उसी तरीके से सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। तो ये सब हमारी चीजें जो है, ये हम लोग पढ़े थे मूड वाले चैप्टर के अंतर्गत। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो SSC में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप लोग तैयारी कर रहे हो, और उसमें जो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सब्जेक्टिव मूड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट मीन्स इट इज आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमें सबसे ज्यादा याद रखना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, अब देखो, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या क्वेश्चन है हमारा बच्चों? ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज इफ आई वाज यू। ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव मूड से रिलेटेड है, स्पॉटिंग एरर का, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन, इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम होता,
इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी। यदि मैं तुम होता तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करता। कोई भी पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आप सेंटेंस जो देख रहे हो इसमें आपको कहीं लग रहा है कि कहीं पे एरर है या नहीं है, कुछ भी आप लोगों को कोई आइडिया लग रहा है? और मैं एक चीज आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्टिव मूड जो हम लोग पढ़े थे पहले वाले क्लास में, यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, जरूर आप लोग वहां पे जाके देखिएगा वीडियो, फिर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि पहले हमारा लेक्चर्स जो होता है, सब्जेक्ट्स होता है, वो हमें पहले पढ़ लेना चाहिए और फिर हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्टिव मूड जो होता है उसमें हमेशा वर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ड का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्या बोल रहा है सेंटेंस, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी। तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा वाज लगा है, ये यहाँ पे वाज नहीं होगा। एक चीज और होता है हमारा बच्चों की सब इमेजिनरी सब्जेक्टिव मूड जो हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? सब्जेक्टिव मूड में हम लोग पढ़े थे इमेजिनरी, इमेजिनरी या कोई भी मान लो होता है ना इमेजिन करना, कोई भी कल्पना करना, इमेजिनरी या कल्पना, वो एक ही चीज है ये। या कल्पना करना। तो जब भी हम कल्पना करने की बात करेंगे, कोई भी चीज इमेजिनेशन की बात करेंगे, तो वहां पे हमारा ये सेंटेंस में जो इमेजिनेशन कर रहा है कि यदि मैं तुम होता, ये इमेजिन कर रहा है लेकिन वो था नहीं, दूसरे के बारे में बोल रहा है। तो इमेजिनरी सब्जेक्टिव में आ जाता है, कल्पना वाले जो टाइप के सेंटेंस होता है। तो यदि मैं तुम होता, ये है नहीं, वो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, इसीलिए इस टाइप के सेंटेंस में वाज ना हो कि हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? हम लोग वर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये वाज लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा बच्चों? वर। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अब देखो इसको अब पढ़ेंगे तो ये हमारा सही है। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी। नो, ये सेंटेंस सही है अब। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम दूसरा सेंटेंस के बारे में बात कर लेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भी बताना। और वैसे जैसे क्लास में खत्म करने लगूंगा तो लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूं और आप लोग उसे बनाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई सजेस्ट दैट, मैं उसे क्या किया? सजेशन दिया। सजेशन मतलब क्या होता है? सुझाव देना। मैं उसे सुझाव दिया, आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर। ही मतलब क्या हो जाता है? वह। तो वह या उसे, आई सजेस्ट दैट मतलब मैं उसे सजेशन दिया, वह उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, ही गोज टू द डॉक्टर। इस टाइप के जो हमारा सेंटेंस होता है, बेस फॉर्म वाले जो सेंटेंस, वहां पे ये जैसे ये हमारा आई सजेस्ट दैट, यहाँ तक ये हमारा सही है। इसके बाद ये जो हमारा सेंटेंस है बच्चों, ही गोज टू द डॉक्टर, यहाँ पे ही के बाद क्या लगाया है? गोज लगाया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बेस फॉर्म वाले जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। सब्जेक्टिव मूड वाले जो हमारा सेंटेंस होता है, यहाँ पे आप कभी कभी ये जो सब्जेक्टिव मूड ये होता है या कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो वहां भी थोड़ा अलग टाइप से होता है। मैं कंडीशनल सेंटेंस अगले क्लास में या नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। तो इसमें कभी कभी टेंस के वैसे यहाँ पे यदि यहाँ इसको बंद कर दो, आई सजेस्ट दैट, ये सेंटेंस को हटा दो, मतलब ये कंडीशन को हटा दो और सिर्फ इतना ही रहने दो, ही गोज टू द डॉक्टर। ही के साथ क्या, ये हमारा ही क्या है बच्चों? ये मान लो इतना ही रहने दो, तो फिर ये हमारा सही है, ही गोज टू द डॉक्टर। ही हमारा क्या है बच्चों? ये यहाँ पे हमारा सिर्फ इतना बात करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ही आई सजेस्ट दैट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ इतना सेंटेंस रहेगा तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर ये टेंस अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन टेंस में क्या होता है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ड में एस या V1 में एस या एस लगता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी जो सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग किसी को सजेशन देते रहते हैं, किसी को हम लोग सुझाव देते रहते हैं, तो उसमें जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का V1 मतलब क्या हो गया बच्चों? वर्ब का जो
V1 होता है, वर्ब V1 जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो उसमें बेस फॉर्म होता है। तो V1 होगा तो यहाँ पे गोज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गोज की जगह यहाँ पे हो जाएगा गो। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर से दोबारा। आई सजेस्ट दैट ही गो टू द डॉक्टर, ही गो टू द डॉक्टर, मैं उसे सुझाव दिया कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। अब देखो बच्चों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज, इसमें क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आई विश, मैं विश करता हूं, मैं आशा करता हूं या मैं कामना करता हूं, आई विश आई वाज अ मिलियनर, मैं आशा, आई विश मैं कामना करता हूं, मतलब इमेजिन, ये इमेजिनेशन वाली बात है। आई विश मैं कामना करता हूं कि आई वाज अ मिलियनर, यदि मैं मिलियनर होता, मतलब बहुत ही बिलियनर होता, बहुत ही धनी होता। सो आई कुड हेल्प द पुअर, तो सो इसीलिए हम लोग, इसलिए मैं क्या करता, पुअर को, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता, उसको हेल्प करता। तो ये वाली जो हमारा सेंटेंस है, इसमें आप लोग देख रहे हो आई विश है, उसके बाद क्या है आई, और आई के साथ यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, वाज लगा दिया है, तो जो कि हमारा यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव मूड वाले जो हमारा सेंटेंस है कंडीशन टाइप से, और यहाँ पे कोई भी विश कर रहा है, कोई भी इच्छा जाहिर कर रहा है, कोई भी इफ या विश से रिलेटेड हमारा जो कोई भी जो सेंटेंस रहता है ये मूड वाले चैप्टर में, सब्जेक्टिव सेंटेंस में, तो वहां पे वाज नहीं लगता है, वहां पे क्या लगता है बच्चों, वर लगता है। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वर लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा वर। अब फिर इसे पढ़ो, अब ये सही हो जाएगा, आई विश आई वर अ मिलियनर सो आई कुड हेल्प द पुअर, अब ये हमारा सही है। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, इफ ही वर टू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इफ ही वर, इफ ही मतलब यदि वह होता, इफ ही वर, देखो ही के साथ यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, वर, सब्जेक्टिव मूड में इफ या विश रहता है उसके साथ, सब्जेक्ट के बाद हम लोग आंख बंद करके वर लगाते हैं, तो यहाँ पे वर लगाया, ये सही है। इफ ही वर टू विन द लॉटरी, यदि वो लॉटरी विन करता, यदि वो लॉटरी जीतता, ही विल ट्रेवल द वर्ल्ड, तो यदि वो लॉटरी जीतता तो वो क्या करता, पूरे दुनिया का ट्रेवल करता, पूरे दुनिया का सैर करता, पूरे दुनिया में घूमता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो टू विन द लॉटरी ही विल ट्रेवल द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस में आप लोगों को लग रहा है कुछ गड़बड़ है, इस सेंटेंस में लग रहा है, तो इसमें आप बताओ तब तक कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पे क्या लगा दिया, ही विल ट्रेवल द वर्ल्ड, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये जो हमारा विल है ये क्या है बच्चों, ये हमारा गलत है, इट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ये क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारा कोई भी सब्जेक्टिव मूड होता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, पास्ट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो उसमें विल नहीं लगता, विल शैल या विल, देखो शैल या विल का हम लोग यूज कब करते हैं बच्चों, शैल या विल का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, और वाज और वर का यूज कब करते हैं, वाज या वर का यूज हम लोग करते हैं पास्ट के लिए। और इसी का हम लोग यदि पास्ट से रिलेटेड एक और यूज करना होगा तो वुड, तो वुड का यूज कब किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए। वुड का यूज किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए, इज इट क्लियर। तो इसीलिए जब पास्ट कोई भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड रहेगा तो उसमें हम लोग विल का यूज ना करके हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, वुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ही वर टू विन द लॉटरी ही वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 का, इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सी बिहेव्स एज इफ सी वाज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो वह बिहेव करता है, वह कैसे बिहेव करता है कि वह यदि वह ऐसे बिहेव कर रहा है कि करती है, वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो कंपनी का ओनर था। ठीक है, वो ऐसे बिहेव करता था कि शी बिहेव्स एज इफ शी वाज, तो वो ऐसे बिहेव करती है कि वह कंपनी का ओनर था। ठीक है, ऑफ द कंपनी, ये हमारा यहीं तक है। तो इसमें देखो, इसमें आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कहाँ एरर है। देखो, इफ सी बिहेव्स एज इफ के बाद, एज इफ के बाद सी लगा है, ये हमारा क्या है? एज इफ। मैं आपको क्या बताया था? इफ या विश या कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन वाले जो हमारा सब्जेक्ट रहता है या सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है बच्चों? तो उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ड लगता है, वाज नहीं लगता है। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो रहता है उसमें वर्ड लगता है, वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे देखो, सी वाज द ओनर ऑफ द कंपनी, यहाँ पे सी के साथ वाज नहीं लगेगा। सी के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? सी के साथ क्या लगेगा? सी के साथ वाज जो हमारा ये लगा हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वर होगा। सी के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है बच्चों? ये यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इफ द अर्थ वाज टू स्टॉप रोटेटिंग, यदि अर्थ घूमना, रोटेट करना बंद कर देता, रोटेटिंग वी वुड फॉल ऑफ। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गिर जाते। तो वी वुड फॉल ऑफ। तो यहाँ पे आप लोग ये सेंटेंस देख रहे हो, इसमें हम लोग को पता करना है कि एरर कहाँ है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे बच्चों? आप लोग साथ साथ में नोट भी करते रहना। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि अर्थ घूमना बंद कर देता, पृथ्वी हमारा क्या है? एक प्लैनेट है। अर्थ इज अ प्लैनेट, और ये अर्थ क्या है? हमेशा ये घूमते रहता है अपने अक्ष पे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देता तो हम लोग गिर जाते। तो ये जो हमारा एक कंडीशन है, हमारा जो एक स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिचुएशन जो है हमारा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है दोस्तों, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब क्या हो गया? जो चीज पॉसिबल नहीं है फिर भी बोला जा रहा है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये हमारा हो गया। तो हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वाज नहीं लगता है। क्या लगता है बच्चों? सब्जेक्टिव मूड जो रहता है, तो वाज ना लगा के वर लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वाज ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ भी ये वर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज I move that the meeting is adjourned। तो I move that the meeting is adjourned, तो मैं मूव कर लिया था और मीटिंग एडजॉर्ड हो गया था। तो इसमें हम लोग फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो देखो बच्चों, तो ये क्या बोल रहा है कि आई मूव दैट द मीटिंग इज एडजॉर्ड। तो ये जहाँ पे ये एडजॉर्ड मतलब प्रपोजल दे रहा है। तो ये जब कोई भी सेंटेंस जो होता है सब्जेक्टिव मूड का, जिसमें प्रपोजल देने की बात कर रहा होता है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? प्रपोजल देने वाले बात कंडीशन में क्या लगाते हैं हम लोग? तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इज लगा हुआ है। तो प्रपोजल वाले जो कोई भी कंडीशन होता है या कोई भी सेंटेंस होता है, वहां पे इज ना लगा के वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग? बी लगाते हैं। बी लगाते हैं क्योंकि प्रपोजल वाले कंडीशन है। प्रपोजल वाले कंडीशन
तो प्रोपोजल वाले कोई भी जो कंडीशन होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है या पास्ट सब्जेक्टिव मूड रहता है, तो उसमें हम लोग इज नहीं लगाते, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, उसमें हम लोग बी लगाते हैं। तब हम लोग, हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मूव दैट द मीटिंग बी एब्जॉर्ब्ड। तो ये तब हमारा ये सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन जो आप लोगों के लिए लूंगा, बहुत ही डेप्थ तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चे हो उसको भी समझ में आ जाए, और एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। भले टाइम लगे थोड़ा, लेकिन मेन है कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तो फिर, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो ही सकता है, फिर मैं आगे और कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो फिर और ज़्यादा फास्ट तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाएगा जब ये सारे डिजिटलाइज हो जाएगा, तो जो कि फ्यूचर में ऑफ कोर्स होगा। तो ये क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं, और मैं आशा करता हूं आज का ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें और मैं लगभग 10 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस कराऊंगा, और जो कि बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाह रहे हो और जो इंग्लिश में कमजोर है और इंग्लिश को बेहतरीन करना चाह रहा है, इंप्रूव करना चाह रहा है, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है। तो यदि आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फ्री PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे जितना भी सारे सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, और सोशल मीडिया को, और आप लोग जरूर मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पे, और ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, मेरा ब्लॉग चैनल है, वहाँ पे आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं बिहाइंड द सीन्स फिटनेस वाले वीडियो, मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग का जो डेली चैलेंज लेता हूँ और फिर उसको कंप्लीट करता हूँ, वो सब सारे वीडियो आप लोग, ये या कहीं भी मैं ट्रेवल करने जाता हूँ तो वो सब सारे ब्लॉग वाले चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट। और बिहाइंड द सीन्स वाले, मतलब टीचिंग से बिहाइंड द सीन्स, ये टीचिंग वाले पे तो मैं ये सब चीज़ें नहीं डाल सकता हूँ जो पर्सनल चीज़ें हैं, तो बिहाइंड द सीन हो गया, तो वो सब चीज़ें आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा और देखते रहिएगा, और आप अपना प्यार देते रहिएगा, और वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हमारा और चैनल है जो कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए है, वो हमारा सोशल अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशंस के लिए, वो इंग्लिश में हमारा कंटेंट है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, टेक केयर।